गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। चारों ओर पेड़ों से घिरा हुआ यह गांव बाहर की दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ था। गांव की सबसे पुरानी परंपरा थी काली रात का साया। हर साल जब काली अमावस्या की रात आती, गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। बाहर रहना मौत को बुलाने जैसा था। कहते थे कि उस रात गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ा साधु प्रकट होता था, जो सिर्फ काले कपड़े पहने रहता था। उसके पास जो भी जाता, वो कभी वापस नहीं लौटता। यह कहानी पुरानी थी, इतनी पुरानी कि किसी को याद नहीं था कि आखिरी बार साधु को किसने देखा था। परंतु गांव वालों में यह डर इतना गहरा बैठा था कि कोई भी इसे चुनौती देने का साहस नहीं करता था। राघव इस कहानी को अंधविश्वास मानता था। उसकी उम्र 25 साल की थी और वो शहर में पढ़ाई करके लौटा था। उसने सोच लिया था कि वो इस डर को तोड़ेगा। उसके साथ गांव के कुछ युवा भी थे, जो उसकी तरह ही सोचते थे। उनमें से एक थी मेघा, जो राघव की बचपन की दोस्त थी। मेघा थोड़ी डरी हुई थी, परंतु राघव के कहने पर वह भी साथ चलने को तैयार हो गई। अमावस्या की रात पास आ रही थी और राघव ने सभी युवाओं से कहा, इस बार हम काली रात को नहीं छुपेंगे। हम उस साधु को देखेंगे और साबित करेंगे कि यह सब बस एक कहानी है। सबने हामी भरी, परंतु अंदर ही अंदर सबके मन में डर था। अमावस्या की रात आ गई। आसमान में कोई तारा नहीं था, चारों ओर घुप अंधेरा था। हवा भी खामोश थी, जैसे खुद डर के साए में छुपी हो। राघव और उसके साथियों ने फैसला किया कि वे गांव के मंदिर के पास जाकर उस बूढ़े साधु का इंतजार करेंगे। राघव के साथ मेघा, विकास और सुनील भी थे। सभी ने अपने अपने हाथों में टॉर्च ली और मंदिर की ओर चल दिए। रास्ते में कोई आवाज नहीं थी, बस उनके कदमों की आहट थी। गांव के बाकी लोग अपने घरों में बंद थे। मंदिर के पास पहुंचने पर राघव ने सबको इशारा किया, यहीं रुकते हैं। अगर कुछ होता है तो हम साथ रहेंगे। रात के करीब 12 बजे होंगे। हवा में अचानक हलचल होने लगी। मंदिर के पास लगा पुराना पीपल का पेड़ हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी अचानक मेघा ने कहा, तुमने सुना? कोई मंत्र जप रहा है। सभी चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। सच में, मंदिर के अंदर से धीमे धीमे मंत्रों की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी हल्की थी कि उसे सुनने के लिए सबको और नजदीक जाना पड़ा। राघव ने धीरे से कहा, कोई अंदर है। चलो देखते हैं। मंदिर का दरवाजा पुराना और भारी था, लेकिन थोड़ी मेहनत से वह खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था, जहां एक साधु बैठा हुआ था। उसके चारों ओर जलती हुई दिए रखे थे और वो धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था। परंतु सबसे अजीब बात यह थी कि मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर रहा था। जैसे ही वे लोग मंदिर के करीब गए, उन्हें अपने शरीर पर भारीपन महसूस होने लगा। राघव ने हिम्मत करके कहा, साधु बाबा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो रात के अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बिना कुछ कहे राघव और उसके साथियों को देखा। तभी अचानक विकास ने जोर से चिल्लाया, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। हमें भागना चाहिए। विकास मंदिर से भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी को लगा जैसे वे किसी जाल में फंस गए हों। साधु ने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी,
जिससे सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं। ये सब सिर्फ एक कहानी है और हम इसे साबित करेंगे। साधु हल्के से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है कि यह बस एक कहानी है? बहुत साल पहले भी कुछ लोग तुम्हारी तरह आए थे। वे भी यही सोचते थे। लेकिन अब वे कहाँ हैं? तुम इस गांव के आखिरी वंशज हो जिन्होंने मेरे श्राप को नहीं समझा। मेघा ने डरते हुए पूछा। कैसा श्राप? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह गांव भैरव भगवान का निवास था। लेकिन कुछ लोगों ने उनके नियमों का उल्लंघन किया और गांव को श्राप मिल गया। अब हर काली रात मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आत्माओं को यहाँ बांध कर रखूं, ताकि वे मुक्त न हो सकें। जो भी इस श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा, वह भी उन्हीं की तरह यहाँ फंस जाएगा। राघव ने साधु की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे। यह सब अंधविश्वास है। साधु ने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक मंदिर की दीवारें हिलने लगी और उनके चारों ओर की जगह बदलने लगी। वे अब मंदिर में नहीं थे, बल्कि एक काले जंगल के बीच में खड़े थे। जंगल में चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों के बीच से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई जानवर पास आ रहा हो। राघव और उसके साथी घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक पेड़ों के बीच से काले साए निकलने लगे। वे साए इंसानों जैसे दिखते थे, पर उनके चेहरों पर कोई पहचान नहीं थी। विकास ने चिल्लाते हुए कहा, ये कौन है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने भागने की कोशिश की, तो वे समझ गए कि वे जिस दिशा में भी भागते हैं, वे वहीं वापस आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक गोल गोल घूम रहे हों। साधु की आवाज हवा में गूंजने लगी, तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। यह जगह उन आत्माओं की है जिन्होंने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हारी बारी है। राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथियों से कहा, हमें साधु के जाल को तोड़ना होगा। अगर यह श्राप है, तो इसका कोई तोड़ भी होगा। मेघा ने कहा, लेकिन कैसे? हमारे पास कुछ नहीं है। तभी सुनील ने अपनी जेब से एक पुरानी तावीज निकाली और कहा, मेरी दादी ने यह तावीज मुझे दी थी और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना। यह हमें किसी भी बुरी आत्मा से बचा सकता है। राघव ने कहा, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। हमें इसे साधु के पास ले जाना होगा। सभी ने हिम्मत जुटाई और तावीज को अपने बीच में रखकर साधु के मंत्रों की दिशा में चलने लगे। साए उनके करीब आने लगे, परंतु तावीज के पास आते ही वे पीछे हटने लगे। जैसे ही वे साधु के पास पहुंचे, तावीज की चमक बढ़ने लगी। साधु ने जोर से चिल्लाया, नहीं, यह कैसे हो सकता है? राघव ने तावीज को साधु की ओर फेंका और उसी पल साधु का शरीर हवा में विलीन हो गया। मंदिर की दीवारें वापस आ गईं और चारों दोस्त खुद को वापस मंदिर के अंदर खड़ा पाया। सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए थे और चारों दोस्तों को देखकर उनकी आंखों में अचंभा था। राघव ने सबको बताया कि उन्होंने साधु को हराया है। गांव वालों ने उन्हें धन्यवाद दिया है।